गुड आफ्टरनून बंधु। हाँ, तो तैयार हो जाइए। चुंबकीय क्षेत्र को, सॉरी माफ़ करिए, चुंबकीय बल को, मतलब मैग्नेटिक फोर्स को आगे की बातें पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए आप। हम लोगों ने पढ़ लिया है कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, या हिंदी में कहें तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, यदि कोई आवेश, मतलब कि यदि कोई चार्ज भी वेलोसिटी से मोशन करता है, भी वेग से गति करता है, तब उस आवेश पर चुंबकीय बल लगता है। वह चुंबकीय बल F बराबर Q इंटू V क्रॉस B होता है। या हमने यह भी पढ़ा कि F बराबर Q इंटू V क्रॉस B को जब आप सोल्व करेंगे तो क्या पाएंगे, चुंबकीय बल F बराबर Q V B sin थीटा भी होगा। ये आपने पढ़ा हुआ है। तो उस बात को लेकर आज हम आगे बढ़ते हैं। हालांकि मैग्नेटिक फोर्स या चुंबकीय बल बराबर आपने धारावाही चालक तार में भी निकाला, करेंट कैरिंग कंडक्टर में भी निकाला। चुंबकीय बल F बराबर I इंटू एल क्रॉस बी, आई एल वी साइन थीटा। I इंटू एल क्रॉस बी को सोल्व करिएगा तो आई एल वी साइन थीटा आएगा ना जी, वो आपने पढ़ा। यदि तार अनसिमेट्रिकल रहा तो आपने चुंबकीय बल F बराबर क्या कहना है, आई बी डी एल साइन थीटा का इंटीग्रेशन, ये सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है। तो हम चार्ज वाला निकालते, चार्ज वाला फोर्स का उपयोग करेंगे यहाँ पर कि एक समान मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज भी वेलोसिटी से मोशन करेगा तो उस चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, F बराबर Q इंटू V क्रॉस B, या फिर कहें Q V B साइन थीटा लगेगा। उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। याद करिए, मैंने कहा था क्या, पिछला क्लास में आपने क्वेश्चन बहुत सारा किया। पिछला वीडियो में आपने 2 क्वेश्चन किया था। हमने 2 क्वेश्चन में हमने साबित किया था कि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है, मतलब कि चुंबकीय बल जो होता है, वह हमेशा आवेश के वेग और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। मैग्नेटिक फोर्स जो होता है, चुंबकीय बल जो होता है, वह हमेशा किधर होता है, आवेश का वेग और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। उस बल को जो है आप दाहिने हाथ के नियम से भी निकाल सकते हैं। मान लो इस दिशा में क्या है, आवेश का वेग, इस दिशा में क्या है, आवेश का वेग, और इधर कोई क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। इस दिशा में मतलब क्या, ये तो x में जा रहा, इस दिशा मतलब क्या, x में जा रहा, मतलब कि पूरब में जा रहा। x में क्या होता है, पूरब होता है, ईस्ट होता है। x में ईस्ट होता है, x में आई कैप होता है और x में ईस्ट होता है। तो पूरब दिशा में, ईस्ट में, आई कैप में कोई चार्ज का वेलोसिटी है, क्या है जी, आई कैप में क्या है, एक्स में क्या है, पूरब में क्या है, चार्ज का वेलोसिटी है। और ये क्या हुआ, नॉर्थ हुआ। बोर्ड पर या कॉपी पर ऊपर की ओर क्या होता है, उत्तर होता है। तो ऊपर में नॉर्थ में क्या जा रहा, नॉर्थ में मतलब उत्तर में, मतलब जे कैप में क्या जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र इधर है और चार्ज का वेलोसिटी इधर है, तब फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, चुंबकीय बल का दिशा क्या होगा। तो आज करिए, चुंबकीय बल बराबर V क्रॉस B, V क्रॉस B। तो क्या करेंगे, दाहिने हाथ को V पर रखेंगे, दाहिने हाथ के बेस को V पर रखेंगे और B की तरफ घुमाएंगे। दाहिने हाथ के बेस को वेलोसिटी पर रखेंगे, ऐसे रखेंगे कि बाकी उंगलियां B की ओर घूमेगा। तो बाकी उंगलियां B की ओर घूमेगा तो अंगूठा इधर गया ना मेरे भाई, तो इधर की ओर क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, चुंबकीय बल लगेगा। तो क्या देखा आपने, चुंबकीय बल क्या होता है, V पर और B पर दोनों पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स V और B दोनों पर परपेंडिकुलर होता है। ये आपने देखा था, इसके आधार पर हमने निकाला था। उसी बात को यहाँ हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। पिछला क्लास में हमने देखिए आपको निकालना सिखाया था कि अगर आप हाथ चला करके फोर्स का डायरेक्शन नहीं निकालते हैं तो कोई बात नहीं, आप ये 2 चित्र ध्यान रखें और इसको ध्यान रखिए, तीनों बात को रटना पड़ेगा। रटना क्या पड़ेगा, बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी बात है।
यहाँ पर हमने आई कैप लिखा, जे कैप लिखा, के कैप लिखा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं घड़ी के दिशा में तो हमको प्लस में आएगा। कैसे? देखो तीर, देखो तीर लगा हुआ है, ये तीर लगा हुआ है, शुरू कहाँ से हो रहा है? आई कैप से। ये तीर शुरू कहाँ से हो रहा है? आई कैप से। खत्म कहाँ हो रहा है? के कैप पर। कैसे पढ़ेंगे? आई कैप शुरू जहाँ से वहाँ चलो, आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर के कैप। फिर इसमें देखो शुरू हो रहा है आई कैप से, माफ करो, शुरू हो रहा है जे कैप से, जे कैप क्रॉस के कैप बराबर आई कैप। फिर देखो शुरू हो रहा है के कैप से, के कैप क्रॉस आई कैप बराबर जे कैप। ये हुआ घड़ी के दिशा में। कई बार आपको घड़ी के उल्टा भी काम करना पड़ेगा। देखो ये तीर शुरू हो रहा है आई कैप से, कहेंगे आई कैप क्रॉस के कैप बराबर माइनस जे कैप। फिर देखो के कैप क्रॉस जे कैप बराबर माइनस आई कैप। फिर देखो जे कैप क्रॉस आई कैप बराबर माइनस के कैप। तो माइनस वाला वैल्यू कब होता है, प्लस वाला वैल्यू कब होता है, ध्यान रखना है। घड़ी के दिशा में गए तो प्लस में निकलेगा, घड़ी को उल्टा गए तो माइनस में निकलेगा, ध्यान रखें इस बात को। फिर देखो आपको यहाँ ध्यान रखो, ये क्या होता है एक्स लाइन, ये क्या होता है बाई लाइन, और ये क्या होता है जेड लाइन। तो एक्स में आई कैप में पूरब, माइनस एक्स में माइनस आई कैप, माइनस एक्स में माइनस आई कैप में पश्चिम। ऊपर होता है जे कैप में क्या हो गया नॉर्थ, जे कैप में क्या हो गया नॉर्थ, जे कैप में क्या होता है नॉर्थ, और माइनस जे कैप में क्या होता है साउथ, माइनस जे कैप में क्या होता है साउथ, प्लस के कैप में क्या होता है अप ऊपर। भाई हवा में ऊपर इधर है, हवा में ऊपर इधर है, लेकिन कॉपी पर ऊपर देखो इधर है। इसको ऊपर नीचे मत बोला करो, इसको जे कैप बोला करो। जे कैप में नॉर्थ, माइनस जे कैप में साउथ, जे कैप में नॉर्थ माइनस जे कैप में साउथ, प्लस के कैप में ऊपर, अप माने ऊपर, यू माने अप, यू माने अप माने ऊपर, प्लस के कैप में ऊपर, कॉपी पर ऐसे करना है, प्लस के कैप में ऊपर, माइनस के कैप में नीचे, डाउन माने नीचे, डाउन माने नीचे। इसके अलावा ये तो हमने पिछला क्लास में बात किया था, इसके अलावा देखो दो डायरेक्शन और दिखा रहा है यहाँ पर, एक देखो नया दिखा रहे हैं आज, ये क्रॉस। सुन लो क्रॉस कब होता है, डॉट कब होता है। यहाँ पर दो निशान है, एक और निशान होता है, याद रखना क्रॉस, क्रॉस। ये कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा, आपको पढ़ने के लिए इसको याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, एग्जाम में नहीं पूछेगा। क्रॉस मतलब क्या? क्रॉस मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जा रहा। क्रॉस मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के या कॉपी के अंदर की ओर जा रहा। ऐसे मान लो मेरा कॉपी है, ऐसे मान लो अपना कॉपी है, यहाँ पर हमने क्रॉस का निशान लगा दिया, क्रॉस का निशान मतलब चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर जा रहा। क्रॉस लगाने का मतलब चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर जा रहा, या कोई भी सदिश कॉपी में अंदर की ओर जा रहा, तब लगाते हैं क्रॉस। डॉट लगा दिया कॉपी पर, क्या लगा दिया डॉट। डॉट देखो डॉट है ना, ये डॉट, कॉपी पर हमने क्या लगा दिया डॉट। डॉट मतलब क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र कॉपी से बाहर निकल रहा, बाहर निकल रहा। तो चुंबकीय क्षेत्र कॉपी से बाहर निकल रहा, या कोई भी वेक्टर कॉपी से बाहर निकल रहा तो उसको दिखाते हैं डॉट से। क्रॉस माने कॉपी के अंदर जा रहा। यहां पर तो हम दिखाएंगे चुंबकीय क्षेत्र को, दिखाएंगे बी से। तो डॉट को जो है ना प्लस के समझा जाता है, डॉट को प्लस के भी समझा जाता है, क्रॉस को माइनस के भी समझा जाता है, समझे। देखो ये माइनस के है किधर, एक्चुअली माइनस के बोर्ड के अंदर जाता है। माइनस के क्या होता है, बोर्ड के अंदर जाता है, जिसको डाउन कहते हैं, उसको दिखाते हैं क्रॉस से। डायरेक्शन है ये सब, मजबूत करना पड़ेगा अगर एक ऑब्जेक्टिव बनाना है तुमको, या चैप्टर को समझना अच्छे से, तो ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। एग्जाम में नहीं आता मगर उसका रीड है ये। तो माइनस के मतलब बोर्ड के अंदर जा रहा। ये एक्स प्लस एक्स आई कैप माइनस एक्स माइनस आई कैप प्लस प्लस जे ऊपर हो गया, माइनस जे नीचे हो गया। और ये प्लस के किधर है, तो प्लस के बोर्ड से बाहर है। प्लस के क्या है, बोर्ड से बाहर है, तो बोर्ड से बाहर तो निकल रहा, लेकिन बोर्ड पर हम लिखे कैसे, बोर्ड से बाहर हम चिमटा पर खींचने ना देंगे जी।
तो बोर्ड के बाहर को ऐसे दिखाते हैं तिरछा, ये बोर्ड के बाहर है प्लस के कैप, अपवर्ड डॉट्स दिखाते हैं। बोर्ड के अंदर समाता है उसको दिखाते हैं माइनस के, डाउनवर्ड नीचे क्रॉस दिखाते हैं। ठीक है, तो ये दिशा डायरेक्शन हो गया। अब देखो इसके आधार पर क्या पढ़ना हमको, सर्कुलर मोशन ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स हमको पढ़ना है आज, सर्कुलर मोशन ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स। हिंदी में कहें तो चुंबकीय बल के कारण वृत्तीय गति हमको पढ़ना है क्या, चुंबकीय बल के कारण वृत्तीय गति। वृत्तीय गति, चुंबकीय बल के कारण वृत्तीय गति, ये पढ़ना हमको, हमारा आज का हेडिंग है यही, चुंबकीय बल के कारण वृत्तीय गति। ये वृत्तीय गति को एनसीईआरटी वर्तुल गति भी कहता है, ध्यान देना। जिसको हम चुंबकीय बल के कारण वृत्तीय गति लिख रहे हैं ना, वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन, उसी को एनसीईआरटी कहता है वर्तुल गति। तो वृत्तीय गति, वृत्तीय कहो या वर्तुल कहो एक ही बात है, वृत्तीय कहिए या फिर वर्तुल कहिए, दोनों सेम वर्ड है, वृत्तीय या वर्तुल गति। वृत्तीय या वर्तुल गति, चुंबकीय बल के कारण वृत्तीय या वर्तुल गति, है ना, सर्कुलर मोशन ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स, ये पढ़ना हमको। देखो उसके लिए यहाँ पर कुछ बनाया है हमने, यहाँ पर एक एरिया इलाका बना रहे हैं, है ना, एक स्पेस बना रहे हैं, बाउंड्री से घेर करके, बाउंड्री से घेर करके अंदर में हम स्पेस बना रहे, इलाका बता रहे, वातावरण बता रहे अंदर में। कैसा वातावरण, चुंबकीय क्षेत्र वाला वातावरण। इस बाउंड्री के अंदर में कैसा वातावरण है, चुंबकीय क्षेत्र वाला वातावरण है, मैग्नेटिक फील्ड वाला इन्वायरमेंट है। तो अंदर का जो इन्वायरमेंट है ना जी, वो मैग्नेटिक फील्ड वाला है। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, क्रॉस है। इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, क्रॉस है। मैग्नेटिक फील्ड को हमने क्रॉस से दिखा दिया है, मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जा रहा, अंदर क्यों जा रहा है, मतलब अंदर क्यों जा रहा है, मतलब माइनस के में जा रहा। ठीक है, तो इस बाउंड्री के अंदर मैग्नेटिक फील्ड वाला चुंबकीय क्षेत्र वाला वातावरण है जो बोर्ड के अंदर जा रहा, बोर्ड के अंदर जा रहा, मतलब माइनस के में जा रहा। तो यहां पर दिखा देते हैं हम, क्रॉस मतलब चुंबकीय क्षेत्र, क्रॉस मतलब चुंबकीय क्षेत्र, और इसका डायरेक्शन क्या है, क्रॉस का मतलब क्या होता है, माइनस के कैप होता है। ध्यान रखें इस बात को, समझे। क्रॉस मतलब बोर्ड के अंदर की ओर, अंदर की ओर क्या है, बी है, बी मतलब क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, और क्रॉस मतलब माइनस के, माने माइनस के में चुंबकीय क्षेत्र है जो बोर्ड के अंदर जा रहा, कॉपी के अंदर जा रहा। आप अगर इसको छापोगे तो कॉपी के अंदर कहोगे। अब इस चुंबकीय क्षेत्र वाला वातावरण में, इस मैग्नेटिक फील्ड वाला एनवायरनमेंट में, यहां पर एक चार्ज है, यहां पर एक चार्ज है ना, हमने मान लिया एक पॉइंट चार्ज। इस चार्ज का वैल्यू क्या है, इस चार्ज का वैल्यू है Q। Q आवेश वाला एक बिंदु है, समझ रहे हैं ना। Q चार्ज वाला एक पॉइंट है, Q चार्ज वाला एक पॉइंट है जो कहां पर है जी, मैग्नेटिक फील्ड में है। उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बोर्ड के अंदर की ओर है। अब ये चार्ज स्थिर नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड में, चुंबकीय क्षेत्र में कोई चार्ज अगर स्थिर रहेगा, रेस्ट में रहेगा, तो चार्ज पर कोई चुंबकीय बल नहीं लगेगा, ये आप जानते हो। लेकिन यही चार्ज अगर भी वेलोसिटी से मोशन करेगा, यही चार्ज गति करेगा, माने चलेगा, कितना वेग से, भी मीटर पर सेकंड के वेग से चलेगा। अब गौर करो, चुंबकीय क्षेत्र में जो चार्ज मोशन कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में जो चार्ज गति कर रहा है, चार्ज का गति कौन से दिशा में है, कौन से दिशा में है, तो देखो कौन सा दिशा में है, आई कैप में है, आई कैप में है, पूरब में है। तो वेग का दिशा क्या हो गया, आई कैप। यहां पर वेग का दिशा क्या हो गया, आई कैप। तो बताओ यहां पर चुंबकीय बल किधर लगेगा, यहां पर चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जानो
कि चुंबकीय क्षेत्र में, क्रॉस वाला चुंबकीय क्षेत्र में, अंग्रेजी में कहें तो क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज, कोई आवेश जब आई डायरेक्शन में, आई दिशा में गति कर रहा है मेरे भाई, तो चुंबकीय क्षेत्र और आवेश का वेग दोनों कितना डिग्री पर है? तो आप कहोगे 90 डिग्री पर होगा सर। बिल्कुल होगा, क्योंकि देखो क्रॉस मतलब क्या? बोर्ड के अंदर की ओर। क्रॉस मतलब क्या? बोर्ड के अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र, तो बोर्ड के अंदर की ओर ये हो गया। और आवेश का वेग आई कैप में है, तो आई कैप उधर होता है, तो देखो तो कितना डिग्री पर हुआ? कितना डिग्री पर हुआ? 90 डिग्री पर हुआ ना जी? कितना डिग्री पर हुआ? 90 डिग्री पर हुआ। वैसे भी जान लो आई जे के तीनों आपस में हर समय 90 डिग्री पर होते हैं। ये बात तुमने ग्रामर क्लास में पढ़ा होगा। आई कैप, जे कैप, के कैप तीनों क्या होता है? आपस में 90 डिग्री पर होता है। तो माइनस के कैप में चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है, और आई कैप में क्या है? आवेश का वेग है। तो आवेश का वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों आपस में 90 डिग्री पर हो गया, 90 डिग्री पर हो गया। तो आवेश पर बल किस दिशा में लगेगा? तो आवेश पर बल किस दिशा में लगेगा? चलो निकालते हैं हम लोग। बल बराबर क्या होता है? Q गुना भी क्रॉस बी होता है। चुंबकीय बल बराबर क्या होता है? Q गुना भी क्रॉस बी होता है। अब देख लो, आवेश का वेग, ये हुआ वेलोसिटी। हमको क्या निकालना है? वेग, आवेश का वेग का दिशा निकालना है। क्या निकालना है हमको? यहाँ पर आवेश के वेग की दिशा निकालना है। बस आवेश के वेग की दिशा निकालना है। तो दिशा लिखो यहाँ पर, आवेश का वेग माने वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? आई कैप है। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र का दिशा क्या है? माइनस के कैप है। सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पर प्लस है, आई के सामने कोई साइन नहीं तो प्लस हो गया। प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस हो गया। प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस हो गया। आई क्रॉस के बराबर क्या होगा? आई प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस हुआ ना। अब गुना करो आई क्रॉस के, तो देख लो आई क्रॉस के बराबर माइनस जे होता है। आई क्रॉस के बराबर माइनस जे होता है। तो दो माइनस ना हो गया जी, तो इसको घेर के रखो। माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, माने कि जे कैप। बल का दिशा क्या होगा? जे कैप में होगा। बल का दिशा क्या निकला? जे कैप में होगा। जे कैप किधर होता है? जे कैप देखो तो ये इधर होता है, जे कैप इधर होता है, नॉर्थ में होता है जे कैप। नॉर्थ में क्या होता है? जे कैप। यानी आवेश, जब आवेश पर बल लगेगा इधर, आवेश पर इधर बल लगेगा, एफ, जे कैप में बल लगेगा। जे कैप में आवेश पर बल लगेगा। ठीक है, समझा बात को? अब देखो, तो हमने क्या कहा? एक समान मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, जिसका डायरेक्शन माइनस के कैप में है। क्रॉस माने माइनस के कैप होता है। उसमें कोई चार्ज है, कोई आवेश है, जो आई कैप में भी वेलोसिटी से जा रहा है, तो उस आवेश पर जे कैप में क्या लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अब जे कैप में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, उधर आवेश पर ऊपर की ओर बल लगेगा, तो आवेश आई कैप में जा पाएगा क्या? आवेश आई कैप में हमेशा के लिए नहीं जा पाएगा। आवेश जाना चाहेगा आई कैप में। आवेश का वेलोसिटी है आई कैप में, तो आवेश जाना चाहेगा आई कैप में, मगर आई कैप में जा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जे कैप में इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगने लगा। तो जे कैप में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, तो इस फोर्स के कारण आवेश का जो वेग है ना आई कैप में, वह घूम करके ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा आवेश का वेग। आवेश जो का वेग इधर हो जाएगा, तब आवेश यहां चला आएगा, यहां चलाएगा क्यों आवेश। अब यहां चलाएगा तो जो आवेश का वेलोसिटी पहले था आई कैप में, जो आवेश का वेलोसिटी था पहले आई कैप में, उस आवेश का वेग हो जाएगा इधर जे कैप में। उस आवेश का वेलोसिटी हो जाएगा अब जे कैप में। आवेश का वेलोसिटी हो जाएगा जे कैप में, क्योंकि ऊपर की ओर क्या लगा? मैग्नेटिक फोर्स लगा। मैग्नेटिक फील्ड में, चुंबकीय क्षेत्र में आवेश भी वेलोसिटी से आई कैप में जाएगा, तो जे कैप में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा,
चुंबकीय बल लगेगा। इस चुंबकीय बल के कारण आवेश अपना दिशा बदल लेगा और चला जाएगा, आवेश का वेग चला जाएगा जे कैप में। अब यहां पर देखो, क्या आवेश हमेशा के लिए जे कैप में जाएगा? नहीं जा पाएगा। क्या आवेश हमेशा के लिए, क्या आवेश का वेग हमेशा जे कैप में रहेगा? क्या आवेश हमेशा जे कैप में जा पाएगा? पता करते हैं। नहीं जा पाएगा, बिल्कुल जा नहीं पाएगा। देखो यहां पर देखो, चुंबकीय बल निकालो, क्योंकि आवेश मोशन में न है जी, तो मैग्नेटिक फील्ड में यदि कोई चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड में यदि कोई चार्ज मोशन करता है, गति करता है, भी वेग से चलता है, तो उस आवेश पर चुंबकीय बल लगता है। बल बराबर Q गुना V क्रॉस B होता है। इस बार V का दिशा क्या है? जे कैप। इस बार V का दिशा क्या है? उत्तर में न है भाई, देखो उत्तर में न है जी। इस बार आवेश का वेग का दिशा उत्तर में, उत्तर में क्या होता है? जे कैप। तो जे कैप में क्या हुआ? आवेश का वेग। जे कैप में क्या हुआ? आवेश का वेग क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र किधर है? चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड किधर है? माइनस के कैप में है। सोल्व कर दो, प्लस गुना माइनस बराबर माइनस जे कैप क्रॉस के कैप। तो देख ले मेरे भाई, जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप बराबर क्या होता है? आई कैप। तो प्लस गुना माइनस बराबर माइनस जे कैप क्रॉस के कैप बराबर आई कैप। यानी कि इस बार जो है बल का दिशा क्या हो जाएगा? माइनस आई कैप। माइनस आई कैप। जब आवेश यहां पहुंचेगा तो आवेश का जो वेग का दिशा होगा वो किधर, सॉरी माफ करिए, जब आवेश यहां पहुंचेगा भी वेलोसिटी से जे कैप में जा रहा होगा, तब चुंबकीय क्षेत्र के कारण, मैग्नेटिक फोर्स के कारण आवेश पर बल किधर लगेगा? माइनस आई कैप में। आवेश पर बल किधर लगेगा? माइनस आई कैप में, क्योंकि जे क्रॉस माइनस के बराबर क्या होता है? माइनस आई। तो बल लगेगा इधर की ओर, तो इधर की ओर लगेगा चुंबकीय बल F माइनस आई। तो आवेश जा रहा था जे कैप में, क्योंकि आवेश का वेलोसिटी है जे कैप में, तो आवेश जा रहा था जे कैप में, मगर मैग्नेटिक फील्ड के कारण, चुंबकीय क्षेत्र के कारण माइनस आई कैप में बल लगा, चुंबकीय बल लगा, फोर्स लगा, तो आवेश जो है जे कैप में जा नहीं पाएगा। इधर बल लग रहा है तो इधर घूमेगा, तो आवेश यहां से घूम के यहां पहुंच जाएगा। आवेश यहां से घूम करके यहां पहुंच जाएगा। अब आवेश यहां आ जाएगा। जब आवेश यहां पर आएगा तो आवेश का वेग किधर होगा? आवेश का वेग इधर होगा। इधर क्या है? इधर है माइनस आई कैप, तो आवेश का वेग हो जाएगा माइनस आई कैप। तो आवेश का वेग हो जाएगा माइनस आई कैप। अब देखो, आवेश का वेग है, चार्ज का वेलोसिटी है, चार्ज का वेलोसिटी है माइनस आई कैप में, चार्ज का वेलोसिटी है माइनस आई कैप में, और मैग्नेटिक फील्ड है माइनस के में। तो मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज भी वेलोसिटी से मोशन कर रहा, तो चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। उस मैग्नेटिक फोर्स का हिंदी में कहे तो उस चुंबकीय बल का दिशा किधर होगा? निकालो। वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? माइनस आई कैप क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र का दिशा क्या है? माइनस के कैप। तो माइनस आई कैप हो गया वेलोसिटी का डायरेक्शन, और चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? माइनस के कैप है। सोल्व करो, माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस आई क्रॉस के बराबर क्या होगा? आई क्रॉस के कहाँ मिलेगा तुमको? यहाँ पर मिलेगा। आई क्रॉस के बराबर माइनस जे। आई क्रॉस के बराबर क्या होगा? माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस, और आई क्रॉस के बराबर माइनस जे। अब प्लस तो रहता नहीं है, प्लस छिप जाता है, तो यहाँ पर क्या देखो, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या निकला? माइनस जे कैप। तो चुंबकीय बल का दिशा क्या होगा? यहाँ पर माइनस जे कैप। यहाँ पर होगा चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पर होगा माइनस जे कैप। अब जब देखो इस मैग्नेटिक फील्ड में ये चार्ज भी वेलोसिटी से माइनस आई कैप में जा रहा था, तो चार्ज पर माइनस जे कैप में चुंबकीय बल लगा। इस चुंबकीय बल के कारण, इस मैग्नेटिक फोर्स के कारण चार्ज जो है
हमेशा के लिए माइनस आई कैप में नहीं जा पाएगा। आवेश क्या हो जाएगा, इधर घूम जाएगा। आवेश क्या हो जाएगा, इधर माइनस जे कैप में घूम जाएगा, इधर घूम जाएगा। आवेश इधर घूम जाएगा। अब देखो, जब आवेश घूम करके यहां पर आएगा, यही आवेश घूम करके यहां पर आएगा, तब आवेश का वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, चार्ज के वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा माइनस जे कैप में। अब इस पॉइंट पर चार्ज के वेलोसिटी का डायरेक्शन माइनस जे कैप होगा। अब चार्ज के वेलोसिटी माइनस जे में, माने आवेश जा रहा है माइनस जे में। इस मैग्नेटिक फील्ड में, इस चुंबकीय क्षेत्र में आवेश जा रहा है माइनस जे में, तो क्या आवेश हमेशा के लिए माइनस जे में जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि जब चुंबकीय क्षेत्र में आवेश माइनस जे में जा रहा होगा तो आवेश पर चुंबकीय बल लगेगा। वो चुंबकीय बल किधर कैसे निकालोगे? तो देखो, आवेश पर वेलोसिटी का डायरेक्शन, आवेश का वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो गया, माइनस जे कैप, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन माइनस के कैप। तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के, देखो यहाँ पर जे क्रॉस के बराबर आई कैप हुआ, मतलब आई कैप हुआ। बल का डायरेक्शन होगा आई कैप में। आई कैप किधर होता है, आई कैप इधर होता है, तो इधर होगा मैग्नेटिक फोर्स, हिंदी में कहे तो चुंबकीय बल का दिशा हो जाएगा। अब चुंबकीय बल इधर लगेगा मेरे भाई, आवेश पर चुंबकीय बल इधर लगेगा, तो आवेश यहाँ पर रुकेगा थोड़ी, आवेश यहाँ से घूम करके, आवेश यहाँ से घूम करके इसमें आ जाएगा। थोड़ा सा सही से नहीं बन पाया, आवेश घूम करके इधर आ जाएगा। इस प्रकार से क्या देख रहे हो, इस प्रकार से क्या देख रहे हो कि एक समान मैग्नेटिक फील्ड में, चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई चार्ज, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान मैग्नेटिक फील्ड में यदि कोई चार्ज लंबवत दिशा में गति करता, देख रहा है ना मेरे भाई, लंबवत में गति कर रहा, भाई लंबवत में गति कर रहा है ना जी, बस समझ रहे हो, परपेंडिकुलर में मोशन कर रहा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड है माइनस के में। माइनस के क्या होगा, बोर्ड के अंदर या कॉपी के अंदर, माइनस के होगा बोर्ड या कॉपी के अंदर। तो चुंबकीय क्षेत्र है माइनस के में, और शुरू में आवेश का वेग था आई में, शुरू में आवेश का वेग था आई में, वेलोसिटी था आई में, तो कितना डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है। तो आवेश पर चुंबकीय बल लगा, तो आवेश घूम के आ गया, देखो यहां पर। अब आवेश जा रहा है जे में, आवेश किधर जा रहा, जे में जा रहा, और चुंबकीय बल किधर, आवेश जा रहा है जे में, और चुंबकीय क्षेत्र किधर है, माइनस के में। आवेश जा रहा है जे में, और चुंबकीय क्षेत्र किधर है, माइनस के में। तो जे और माइनस के फिर से 90 डिग्री। तब आवेश पर बल लगा, देखो तो माइनस आई को, आवेश पर बल लगा माइनस आई की ओर। तो माइनस आई में क्या हो गया, माइनस आई में क्या हो गया, आवेश का वेग, माइनस आई में क्या हो गया, आवेश का वेग। यहां भी चुंबकीय क्षेत्र क्या है, यहां भी चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड माइनस के में। तो आप हर समय क्या देख रहे हो, आवेश का वेलोसिटी जो है हर समय क्या है, आवेश का वेलोसिटी, यही है ना, आवेश का वेलोसिटी हर समय क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है ना जी। मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत में है हर समय, कौन, आवेश का वेलोसिटी, चार्ज का वेलोसिटी। तो मेरे भाई यदि कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में, यदि कोई चार्ज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में,
मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गति करता है। बात समझ रहे हो? किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में यदि कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गति करता है तो वह चार्ज कौन सा गति करने लगता है? तब चार्ज कौन सा मोशन करने लगता है? सर्कुलर मोशन करने लगता है। चार्ज जो है वृत्तीय गति करने लगता है। एक बार हिंदी में बोलते हैं, यदि कोई बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में, चलो यही मान लो, ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। कोई बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश लंबवत दिशा में गति करता है। बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश लंबवत दिशा में गति करता है। तो लंबवत दिशा में गति करता है तो उस आवेश पर हमेशा तमाशा ना करा, सर डिस्टर्ब कर रहे हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश जो है जब लंबवत दिशा में गति करता है तो आवेश हमेशा वृत्तीय गति करने लगता है। आवेश हमेशा क्या करता है? वृत्तीय गति करने लगता है। बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में जब आवेश का वेलोसिटी, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में यदि आवेश का वेलोसिटी लंबवत दिशा में रहेगा तो वह आवेश वृत्तीय गति करने लगता है। हर जगह पर देखो, वेलोसिटी और चुंबकीय क्षेत्र 90 डिग्री पर, वेलोसिटी चुंबकीय क्षेत्र 90 डिग्री पर, वेलोसिटी चुंबकीय क्षेत्र, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड, हर जगह पर कितना डिग्री पर? 90 डिग्री पर है। इसी के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है? सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो इसी बात को हम लोग नोट करेंगे अभी, इसी बात को हम लोग क्या करेंगे अभी? नोट करेंगे। कपड़वा देखो तो कपड़ा पर बैठा लो सर, कपड़वा कने रख दिली मिटाए वाला, कपड़े पर बैठा लो। हाँ जी, तो इसी बात को हम लोग अभी नोट करेंगे इस फिगर के साथ। मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज का वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर रहता है तो वह चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन करने लगता है, वृत्तीय गति करने लगता है। फिर से बोलें तो मैग्नेटिक फील्ड में या चुंबकीय क्षेत्र में यदि किसी आवेश का वेग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है तो आवेश वृत्तीय गति करने लगता है। क्या लिखेंगे? लिखेंगे इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, in the external magnetic field, if a charge move with, in the external magnetic field, if a charge, हल्ला हो भाई सर, हल्ला हो भाई, if a charge move, पीछे वाला चलावा ना, ओकरा चलावा ना, वो तब पर बैठा ना। In the external magnetic field, if a charge move with velocity, if a charge, नहीं ऐसे लिखते हैं, in the external magnetic field, if the velocity of charge, in the external magnetic field, if the velocity of charge remains in the perpendicular direction, remains in the perpendicular direction, remains in the perpendicular direction, in the external magnetic field B, if the velocity of charge remains in the perpendicular direction, then the
चार्ज गोज टू, या देन द चार्ज स्टार्ट, क्या कहेंगे, गोज टू, देन द चार्ज गोज टू कौन मोशन, देन द चार्ज गोज टू सर्कुलर मोशन, या देन द चार्ज बिकम स्टार्ट, देन द चार्ज बिकम स्टार्ट, या देन द चार्ज बिकम सर्कुलर मोशन, बस सर्कुलर मोशन ये कहना। हाँ बिल्कुल सही, इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर देखो तो क्रॉस क्या लगा हुआ है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। हिंदी में क्या कहेंगे उसको, हिंदी में कहेंगे बाहरी चुंबकीय क्षेत्र। क्रॉस माने क्या है, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र। ये चुंबकीय क्षेत्र कहीं बाहर से आ रहा, कहीं जा रहा, तो ये क्या हो गया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो गया, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र हो गया। तो इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इफ द वेलोसिटी ऑफ चार्ज, चार्ज का वेलोसिटी, इफ द वेलोसिटी ऑफ चार्ज मतलब चार्ज का वेलोसिटी मतलब आवेश का वेग, रिमेन्स इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, किधर रहता है जी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहता है। किससे, किससे, मैग्नेटिक फील्ड से। मैग्नेटिक फील्ड से चार्ज का वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहता है, देन द चार्ज बिकम सर्कुलर मोशन, तब आवेश जो है सर्कुलर मोशन करना शुरू कर देता है, आवेश जो है वृत्तीय गति करना शुरू कर देता है। अब तुमने एक बात पढ़ा होगा, पहले इसको हम हिंदी में लिख देते हैं कि यदि एक समान बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई आवेश लंबवत दिशा में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई आवेश लंबवत दिशा में गति करता है, या ऐसे कहें यदि एक समान बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में यदि किसी आवेश का वेग लंबवत दिशा में रहता है, आवेश का वेग लंबवत दिशा में रहता है, लंबवत दिशा में रहता है, तब आवेश वृत्तीय गति करना, तब आवेश वृत्तीय गति करता है, तब आवेश वृत्तीय गति करता है। ये आप कहेंगे आवेश का वेग चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में रहेगा, तब वह आवेश चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय गति करना शुरू कर देगा। ये बात है, आवेश का वेग चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत दिशा में रहेगा, तब वह आवेश वृत्तीय गति करना शुरू कर देगा। यह ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा। इसके बाद एक और मोशन आएगा, हेलिकल मोशन आएगा। हेलिकल होता है ऐसे, डी ने देखा है, डीएनए जो होता है ना, तुमने देखा होगा डीएनए का फिगर ऐसे ऐसे, तो डीएनए के जैसा गति करता है। हेलिकल मोशन अगला में आएगा, तो ध्यान रखो, फिर से बोल रहे हैं हम, इसको रटवा रहे हैं बार बार, ऑब्जेक्टिव में आएगा ये कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में आवेश का वेग रहेगा, तो वह आवेश चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय गति करने लगता है। ठीक है, हर समय चुंबकीय क्षेत्र में आवेश का वेग लंबवत है, तो आवेश वृत्तीय गति करने लगा। इसको पहले लिख लेना, फिर उसको मिटा देंगे। कितना बजली सर, इसको पहले आप लिख लो, फिर हम इसको इसको नहीं मिटाएंगे, इस पर भी काम करना है, इसको आप लिख लो। खत्म कर ली था ना, नहीं 1 घंटा का तो बनी ना, आधा घंटा से आओ। इसको आप लिख ले, मिटा रहे इसको हम 2 बजे से, हाँ 2 बजे शुरू के लिए। अब जरा सा 11th क्लास में चलो, हमने बहुत पढ़ाया यहाँ पर तुमको, बात को बोल बोल के एकदम तुम्हारा दिमाग में चढ़ा दिया बात को।
फिर से चढ़ा देते हैं एक बार। किसी चुंबकीय क्षेत्र में आवेश का वेग चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रहेगा तो वह आवेश वृत्तीय गति करना शुरू कर देगा। ठीक है, यही ऑब्जेक्टिव में आएगा।